हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स के सिंपल मशीन चैप्टर के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक साधारण मशीन में यदि यांत्रिक लाभ 40 हो तथा वेग अनुपात 50 हो तो इसकी दक्षता है। ठीक है, 80%, 70%, 75% या फिर 85%। हमें क्या क्या गिवन है, दिया है यांत्रिक लाभ 40 है और वेग अनुपात 50 है, तो इसकी दक्षता क्या होगी। ठीक है, तो दक्षता निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो ये हमारा जो फार्मूला है, इससे जो है हम लोग एक साधारण मशीन की दक्षता निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमें मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिक लाभ दिया गया है 40, तो हम लोग यहाँ पे 40 रखते हैं। 40 पान अनुपात वेग अनुपात है 50 इंटू 100। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 80 आ जाएगा। 80 क्या आ जाएगा, 80% आ जाएगा। ठीक है, तो जो हम लोग का ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि एक भार के द्वारा 5 mm की दूरी चली जाती है तथा प्रयास के द्वारा 250 mm की दूरी चली जाती है तो एक सरल मशीन का वेग अनुपात होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे वेग अनुपात पूछा गया है, यानी कि वेलोसिटी रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें दिया गया एक भार के द्वारा 5 mm की दूरी चली जा रही है। ठीक है, तो भार के द्वारा जो है 5 mm की दूरी चली जा रही है और प्रयास के द्वारा यानी कि 250 mm की दूरी चली जाती है, तो वेग अनुपात पूछा है। तो हम लोग एक वेलोसिटी रेशियो के लिए एक फॉर्मूला जानते हैं, वेलोसिटी रेशियो इक्वल प्रयास द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपान भार द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, भार द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, तो ये हम इस फार्मूले से हम लोग वेलोसिटी रेशियो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमें दिया क्या गया था, प्रयास द्वारा चली गई दूरी दिया गया है और भार द्वारा चली गई दूरी दिया गया है, तो हमें वेलोसिटी रेशियो यानी कि वेग अनुपात पूछ रहा है। तो इस फार्मूले में हम लोग रख देते हैं, तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए, भार के द्वारा जो चली गई दूरी है 5 mm है। ठीक है, और प्रयास के द्वारा 250 mm की दूरी चली जाती है। तो हमने आप लोगों को अभी एक फार्मूला बताया, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू प्रयास द्वारा चली गई दूरी। तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी क्या है, 250 mm है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 250, और अपान में क्या है, भार के द्वारा चली गई दूरी यानी कि 5 mm। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सी पार्ट सही हो जाएगा, जो क्या है 50। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, कह रहा है किसी आदर्श मशीन में निविष्ट की तुलना में निर्गम होता है कम, अधिक, समान होता है, कम या अधिक हो सकता है, यह दक्षता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसमें से हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से हमें बताना है कि जो आदर्श मशीन में निविष्ट की तुलना में जो निर्गम होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आदर्श मशीन होती क्या है। ठीक है, तो जो आदर्श मशीन है वो 100% दक्षता वाली मशीन होती है। ठीक है, यानी कि आदर्श मशीन 100% एफिशिएंसी देती है। ठीक है, और इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, और इसमें कोई ऊर्जा की भी हानि नहीं होती है, और जो निविष्ट जो होता है और निर्गम ये एक दूसरे क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो निविष्ट की तुलना में निर्गम जो है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो जो हम लोग का ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा, सी पार्ट सही हो जाएगा, जो क्या है, समान। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा है, किस दक्षता वाली मशीन को आदर्श मशीन कहा जाता है। देखिए, मैंने आप लोग को अभी डिफिनीशन बताया, आदर्श मशीन की डिफिनीशन को अभी बताया कि आदर्श मशीन वे मशीन होती हैं जिसकी इफिशियंसी यानी कि दक्षता 100% होती है। देखिए, वही क्वेश्चन बन गया और पूछा गया कि किस दक्षता वाली मशीन को आदर्श मशीन कहा जाता है। ऑप्शन है, पहला है 60 और 70% के बीच, 70 और 80% के बीच, सी है
80 और 90% के बीच, और चौथा है 100% यानी कि 100%। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया ही कि जो आदर्श मशीन होती है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, 100% होती है, यानी कि 100% होती है। तो हम लोग का जो ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए कह रहा है मशीन वह है जो, ऑप्शन है गति स्थानांतरित करती है, बी है उपयोगी कार्य करती है, सी है लिंकों के मध्य परस्पर गति होती है, चौथा है कई लिंक होते हैं। मशीन का एक डिफिनेशन होता है, मशीन वह है जो किसी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा का प्रयोग करके उपयोगी कार्य करती है। मशीन वह है जो उपयोगी कार्य करती है। ठीक है, और अगर और अच्छा बनाना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं किसी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा का प्रयोग करके उपयोगी कार्य करती है। ठीक है, तो जो हम लोग का ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट से हो जाएगा, जो क्या है उपयोगी कार्य करती है। दिया गया है उठाया गया भार तथा लगाया गया प्रयास का अनुपात होता है। उठाया गया भार है और लगाया गया प्रयास है, उसका जो अनुपात होता है वह यांत्रिक लाभ कहलाता है। तो आप लोग जान लीजिए कि जो उठाया गया भार होता है तथा लगाया गया प्रयास होता है उसका अनुपात ही यांत्रिक लाभ कहलाता है। सातवां, यांत्रिक लाभ तथा वेगा अनुपात का अनुपात होता है, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का अनुपात। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो का ही रेशियो होता है। मैंने आप लोग बताया था क्या होता है, एफिशिएंसी होता है, यानी कि दक्षता होता है। ठीक है, दक्षता होता है। एक सिंपल मशीन की दक्षता का फॉर्मूला ही होता है कि मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिक लाभ अपान वेलोसिटी रेशियो यानी कि वेगानुपात। ठीक है, नेक्स्ट है आठवां, वेगानुपात तथा यांत्रिक लाभ एक दूसरे के समानुपाती होता है जब क्या हो, स्थिर हो। दक्षता स्थिर होगी तो वेगानुपात तथा यांत्रिक लाभ एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। देखिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि यांत्रिक लाभ वेगानुपात के बराबर होता है। ठीक है, यांत्रिक लाभ जो है, यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है, तो क्या होता है, आदर्श मशीन होता है। ठीक है, क्या होता है, आदर्श मशीन कहलाता है। ठीक है, आदर्श मशीन कहलाता है। ठीक है, क्या, जब यांत्रिक लाभ जो है वेगानुपात के बराबर होता है तो वह आदर्श मशीन में होता है। ठीक है, आदर्श मशीन में ही यांत्रिक लाभ और वेगानुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट है, यांत्रिक लाभ वेगानुपात से कम होता है तब क्या होता है, तब वास्तविक मशीन होती है। ठीक है, वास्तविक मशीन होती है। कब, जब यांत्रिक लाभ जो है वेगानुपात से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्क्रमणी मशीन की दक्षता होती है। ठीक है, उत्क्रमणी मशीन की दक्षता होती है 50% से ज़्यादा। ठीक है, जो उत्क्रमणी मशीन की दक्षता होती है वो 50% से अधिक होती है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि 50% से अधिक दक्षता वाली मशीन क्या कहलाती है, उत्क्रमणी मशीन कहते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है अनुत्क्रमणी मशीन की दक्षता होती है। ठीक है, जब उत्क्रमणी मशीन की दक्षता 50% से अधिक होती है तो अब पूछ रहा है कि अनुक्रमणी मशीन की दक्षता क्या होती है, तो क्या हो जाएगी, 50% से कम हो जाएगी, 50% से कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ अप्लाइड मैकेनिक्स के सिंपल मशीन चैप्टर के कुछ एमसीक्यू थे। और यदि आप लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अप्लाइड मैकेनिक्स एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसमें आप लोग जाकर चैप्टर वाइज प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।